कोई लड़की हवा में उड़ रही हो आधी रात में और आपको हाथ दे तो क्या आप रुकोगे? लेकिन विशाल ने यही गलती कर दी थी। विशाल वहां रुक गया था। दोस्तों, होता कुछ ऐसा है कि विशाल अपनी ड्यूटी करके वापस से अपने घर की तरफ जा रहा होता है। भी रात के 11:04 पे विशाल को एक लड़की हवा में उड़ती हुई नजर आती है। वो बहुत ज्यादा ऊपर नहीं उड़ रही थी। मान लीजिए ये रोड है और रोड से वो थोड़ी सी ऊपर ही थी। उसके पैर जमीन पे नहीं रखे थे। उसने लाल कलर का सूट पहना हुआ था और वो विशाल को हाथ दे रही थी। विशाल न जाने क्यों उसके पास रुक जाता है, मानो जैसे विशाल का ही वो इंतजार कर रही हो और शायद विशाल ही वो व्यक्ति हो जो कि उसकी मदद कर सकता हो। विशाल वहां जाकर के रुक जाता है। अब जो होता है दोस्तों, ये सुन करके आपकी एक बार रूह कांप उठेगी। नमस्कार दोस्तों, वो हॉरर स्टोरी पे आपका स्वागत करता हूं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। जब तक आप ये करिए, मैं करता हूं वीडियो को शुरू। विशाल उस लड़की के पास रुकता है। वो लड़की बोलती है कि आप मुझे घर छोड़ दोगे? विशाल उससे पूछ लेता है, आप कहाँ रहती हो? उसने बोला, यहीं जो आगे एक पुलिया पड़ती है थोड़ी दूर पर, उसके पार। विशाल उससे बोलता है, ठीक है, मैं आपको छोड़ दूंगा। वो विशाल की बाइक पे आकर के बैठ जाती है, लेकिन विशाल को महसूस होता है कि उसकी बाइक पे पीछे शायद कोई बैठा ही नहीं है। विशाल आईने में देखता है, लेकिन वो लड़की अभी भी उसके बाइक पे ही बैठी हुई होती है। पर एक बाइक जो थी वो एकदम खाली, एकदम हल्की फुल्की, उस पे लग रहा था कि कोई बैठा नहीं, क्योंकि कोई बैठता है तो हमेशा हमें दिख जाता है कि कोई बैठा हुआ है। लेकिन बाइक ऐसे चलती जा रही है और बाइक पे पीछे कोई बैठा है, लेकिन बाइक पे वजन ही नहीं लग रहा। थोड़ा आगे चलते हुए विशाल बोलता है उससे कि मुझे सच बताओ, तुम मुझसे क्या चाहती हो? वो कुछ नहीं बोलती और चुपचाप बैठी रहती है। विशाल पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है? वो फिर भी कुछ नहीं बोलती और चुपचाप बैठी हुई होती है। विशाल तभी अचानक बाइक रोक देता है। पीछे से आवाज आती है, रुको मत, चुपचाप चलते रहो। विशाल बाइक साइड में लगा करके रोक देता है और जैसे ही विशाल बाइक को रोक करके पीछे मुड़ करके देखता है तो उसकी सीट पे कोई नहीं होता। कांच में इस बार देखता है तो इस बार कांच में भी कोई नहीं होता। विशाल उसे उड़ते हुए पहले ही समझ गया था। हालांकि वो इस स्थिति में रहती थी कि किसी को लगता नहीं था कि वो हवा में उड़ भी रही है, लेकिन विशाल ने उसके पैरों को पहले ही देख लिया। उसके पैर जमीन से ऊपर थे। फिर भी विशाल रुका तो रुका क्यों वहां पे? आखिर विशाल का क्या लेना देना था उससे? अब होता कुछ ऐसा है कि विशाल वहां से थोड़ी आगे जाता है। उस पुलिया के पहले ही एक मोड़ राइट हैंड साइड पे मुड़ता है। विशाल उसकी तरफ मुड़ जाता है, क्योंकि विशाल उस पुलिया के पार नहीं जाना चाहता था और विशाल अच्छे से जानता था कि उस पुलिया के पार कोई घर भी नहीं है। सुनसान जंगल है, वहां पर कोई नहीं रहता। वहां पर विशाल उस पुलिया से थोड़ा सा आगे जाता है। वहां पे कुछ गाड़ियां खड़ी होती हैं पहले से, लेकिन वो ढाबा फिर भी खाली नजर आता है। विशाल वहां रुकता है और रुक करके एक आदमी उसे नजर आता है और ढाबे में। विशाल उससे पूछता है कि भैया, चाय मिल जाएगी क्या? वो आदमी बोलता है, हाँ साहब मिल जाएगी, बैठिए, आप बैठिए। जब तक वो चाय बना रहा होता है, विशाल उसे अपनी सारी बात बताता है कि भैया, मैं थोड़ी देर पहले यहाँ पीछे रुका था, एक लड़की ने मुझे रोका था। वो मेरी बाइक पे बैठी हुई थी और उसने मुझे पुलिया के पार जाने का बोला था। ये सुनते ही वो आदमी काम करते करते एकदम से रुक जाता है और विशाल की साइड देख करके बोलता है, फिर आपने उसे लिफ्ट दे दी क्या? विशाल बोलता है, हाँ, मैंने बाइक रोक करके उसको बिठा लिया था बाइक के ऊपर। वो बैठी हुई थी, लेकिन मैंने जब उसे पूछा कि नाम क्या है तुम्हारा और कुछ सवाल किए तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने साइड में बाइक रोक करके उससे पीछे मुड़ करके देखने की कोशिश करी तो वो मेरी बाइक पे नहीं थी, वो वहां से गायब हो गई थी। वो आदमी बोलता है कि बेटा, तुम बच गए, क्योंकि अगर तुम उसे उसके घर तक छोड़ देते ना तो तुम वापस नहीं आते। जो भी उसे घर तक छोड़ देता है वो कभी भी वापस नहीं आता। विशाल बोलता है कि चाचा, थी कौन वो लड़की? तब वो बताते हैं कि उसका नाम अनुराधा है और अनुराधा को मरे हुए 10 साल हो चुके हैं और वो ऐसे ही आने जाने वाले लोगों को रोकती है और रोक करके जो भी उसे घर पहुंचा देता है वो वापस अपने घर नहीं पहुंच पाता। विशाल बोलता है, फिर तो चाचा मैं शायद बाल बाल बच गया। लेकिन विशाल यहां डरा हुआ नहीं था, बिल्कुल भी नहीं डरा था।
उसके माइंड में पता नहीं क्या चल रहा था। विशाल चाहता क्या था इस पूरी बात से, क्योंकि विशाल को डर नहीं था, ना भूतों का डर लग रहा है। एक ऐसी लड़की अभी उसे मिली है जो हवा में उड़ रही थी, लेकिन विशाल को 1% भी उससे डर नहीं लगा था। अंकल की बातें सुनकर के भी विशाल अभी डरा नहीं था, लेकिन वो अंकल पूरी तरीके से डर चुके थे। विशाल बोलता है, अंकल चाय दीजिए, फिर मैं निकलता हूँ यहाँ से। वो बोलते, बेटा चाय तो फट गई। विशाल बोलता, अरे यार फिर? तो बोलते, अब तो दूध भी नहीं है बेटा, तुम निकल जाओ, अब तो बेटा चाय नहीं मिल पाएगी तुम्हें। विशाल वहां से आगे जाने के बदले वापस उसी तरफ जाता है जहां पे उसे अनुराधा दिखी थी। विशाल एक बार फिर उस रास्ते पे अपोजिट साइड से आ रहा होता है, उसे अनुराधा नजर नहीं आती। विशाल उस रास्ते पे इधर उधर देखता भी है, उसे अनुराधा नजर नहीं आती। अब विशाल उस रास्ते को क्रॉस करके सीधे निकल जाता है, और थोड़ी दूर जाने के बाद वापस से वो उसी रास्ते की तरफ वापस आता है। इस बार अनुराधा एग्जैक्ट उसी जगह विशाल को दिखती है और विशाल को हाथ देती है। विशाल उसके पास जाकर के रुकता है और वो बोलती है, आप मुझे घर छोड़ दोगे? विशाल बोलता, हाँ जी बैठिए, मैं आपको घर छोड़ दूंगा। अब विशाल अपनी बाइक स्टार्ट करके जैसे ही थोड़ा सा आगे जाता है, विशाल उससे फिर एक बार वही सवाल पूछता है, आपका नाम क्या है? वो कोई नाम नहीं लेती। विशाल बोलता है कि आपका घर कहाँ पर है? वो बताती है कि पुलिया के उस पार। तभी विशाल बोलता है कि पुलिया के उस पार तो कोई घर ही नहीं है, कई सालों से वो जगह जंगल में और सुनसान रास्ते में बदली हुई है। तुम सच बताओ, तुम कौन हो? विशाल कांच में देखता है, अनुराधा अभी भी बाइक पे बैठी होती है और बाइक चल रही है, फिर भी अनुराधा के बाल बिल्कुल भी नहीं हिल रहे, मानो जैसे स्थिर वहां पर रखे हुए हैं, जबकि उसके बाल खुले हुए थे। विशाल तभी अपनी जेब से कुछ निकालता है और निकाल करके ऐसे पीछे की तरफ फेंकता है। अनुराधा एकदम से ऐसे सबका जाती है और विशाल बाइक रोक करके उसका हाथ पकड़ लेता है। विशाल बोलता है, तुम कौन हो और क्या मदद चाहती हो, साफ साफ कहो। तब वो बोलती है कि मुझे उस घर तक छोड़ दो, उस घर में आज भी मेरा कातिल जिंदा है और मैं चाहती हूं कि उस कातिल को कड़ी से कड़ी सजा मिले, वो भी उसी तरह से तड़पे जिस तरह से मैं तड़पी हूं। विशाल उसे बोलता है कि बैठो, और विशाल वाकई में जब उस पुलिया के पार थोड़ी दूर जाता है तो उसे एक पुराना सा मकान नजर आता है। विशाल अपनी बाइक वहां खड़ी करता है और अनुराधा से बोलता है, चलो अंदर। अनुराधा विशाल के इस कॉन्फिडेंस को देख करके बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि पहली बार कोई ऐसा मिला है जो मुझे देख करके डरा नहीं है और मेरा साथ देने के लिए तैयार है। अनुराधा दरवाजे के पास जाकर के खड़ी हो जाती है, विशाल से बोलती है कि इस दरवाजे को खोलो। विशाल बोलता है कि ये तो तुम भी खोल सकते हो। वो बोलती है, मैं नहीं खोल सकती, इसलिए तो मैं तुम्हारी मदद चाहती हूँ। वैसे ही वो दरवाजा खोलता है, दरवाजा अंदर से बंद होता है। वो बोलती है, इस दरवाजे को तोड़ दो। विशाल बहुत तेज लात मारता है, उस दरवाजे को तोड़ देता है, और जैसे ही उस दरवाजे को तोड़ता है अंदर से आवाज आती है, कौन है, कौन है? विशाल भी बिना डरे उस कमरे के अंदर घुस जाता है। अनुराधा भी उसके सामने होती है और अंदर से वो आदमी चिल्लाता हुआ बाहर आता है, कौन है यहाँ पर, कौन है? और जैसे ही वो बाहर आता है उसे वो दिखता है जिसे देख करके विशाल इस बार संकोच में पड़ जाता है, क्योंकि ये वही आदमी था, वही चाचा था जो उसे चाय की दुकान पे मिला था। विशाल उससे बोलता है कि तुम यहां, तुम तो वो चाय की दुकान पे थे। तब अनुराधा बताती है कि ये चाय की दुकान पे नहीं था, बल्कि इसका एक छलावा था जो कि उस चाय की दुकान पे था, और इसी ने मेरा मर्डर किया है, इसी ने मुझे मारा है। और जब भी मैं किसी से मदद मांगती हूँ, ये इसी तरह का कोई छलावा बना करके उस व्यक्ति को वहां से भगा देता है। और इस बार विशाल, तुमने मेरा साथ दिया है, इसे मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। तभी वो सामने खड़ा हुआ आदमी कोई मंत्र पढ़ता है। विशाल एकदम से उसकी तरफ दौड़ता है और उसे जमीन पे गिरा देता है। विशाल उसे जमीन पे गिरा करके उसके दोनों हाथ बांध करके उसे वहीं एक कुर्सी के ऊपर बैठा देता है। वो आदमी बोलता है कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम तो मुझे छोड़ दो, मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं हूं। अभी विशाल बोलता है कि मुझे पता था कि यहाँ एक लड़की है जिसकी रूह अपनी इंसाफ के लिए भटक रही है, और मैं इसे इंसाफ दिलाने के लिए यहाँ आया हूं। इतना बोलते ही विशाल अनुराधा से बोलता है कि अब ये तुम्हारा है, तुम अपना बदला ले सकती हो और अपनी आत्मा को शांति दे सकती हो। और विशाल वहां से चुपचाप निकल जाता है। अपनी बाइक उठा करके विशाल वहां से चला जाता है। जब विशाल अपनी बाइक चला करके जा रहा था, अंदर से बहुत तेज उस आदमी के चीखने की आवाज आती है। शायद वो आदमी अब मर चुका है, अनुराधा को शायद इंसाफ मिल चुका है। लेकिन दोस्तों, ये विशाल कौन था? विशाल इतने निडर तरीके से कैसे आ गया था यहाँ पर?
इस कहानी का अगला खुलासा बहुत जल्दी मैं करने वाला हूँ। कैसी लगी ये कहानी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को शेयर करिएगा। इसी तरह के अगर आप वीडियो पसंद करते हैं या आपके दोस्त जो इस तरह के वीडियो सुनना पसंद करते हैं, बहुत जल्दी वापस मैं आप लोगों के बीच लौटूंगा। देखते रहिए वो हॉरर स्टोरी। जय श्री राम।